हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस सेट्स। तो पहले 3 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए, ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। जिसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकता है, वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत लाभदायक होंगे आपके लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? धैर्य, कुछेक, खिलाफ या कोशिश। यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 कुछेक जो है वो प्रत्यय से निर्मित है। कुछेक बना है कुछ धन एक से, जहाँ एक प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अस्वाभाविक जो शब्द है वो इनमें से क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, समास और उपसर्ग, संधि और समास, उपसर्ग और संधि। तो देखिए, यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय। अस्वाभाविक जो है उपसर्ग और प्रत्यय है। यहाँ मूल शब्द जो है स्वभाव है। यदि स्वभाव के शुरू में अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो नया शब्द अस्वभाव बनेगा, और इस नए शब्द के अंत में प्रत्यय इक जोड़ दिया जाए तो यह अस्वाभाविक बनेगा। अतः विकल्प जो पहला है वो हमारा सही हो जाएगा। और उपसर्ग और प्रत्यय को मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया है, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज का जो ये प्रैक्टिस सेट है ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज मैंने सीटेट और टेट में आने वाले PYQ प्रश्न शामिल किए हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, पढ़ाई, संघर्ष या समझ। तो ऑप्शन तीसरा देखिए, संघर्ष जो है ये स्त्रीलिंग न होकर पुल्लिंग शब्द है। और कैसे पता लगाते हैं हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये जाती है, ये क्या हो गया? ये हो गया स्त्रीलिंग। रमेश ने कक्षा 12 तक पढ़ाई की है, तो पढ़ाई ये क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। यह बात तुम्हारी समझ से परे है, तो तुम्हारी आया ना समझ के साथ, तो ये भी स्त्रीलिंग है। और संघर्ष को देखिए, जीवन को सफल बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए, तो संघर्ष करना चाहिए ना कि करनी चाहिए, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। और तो इस तरह से आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगाते हैं। तो इसके लिए आप जो है शब्द का वाक्य बना लेंगे, वाक्य बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किस में है? गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है। वे अत्यंत विनीत थे। यहाँ देखिए, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने, ऑप्शन दूसरा जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, जो, कोई, ऐसा, वैसा, तो ऐसे जो शब्द हैं वो संज्ञा से पहले आते हैं, और पहले आकर विशेषण का कार्य करें तो वो क्या बन जाते हैं? सार्वनामिक विशेषण वो बन जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, किस तरह का वाक्य है? सामान्य भूत, हेतु, हेतुमत भूत, अपूर्ण भूत या आसन भूत। तो यहाँ देखिए, हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण यहाँ पे है। हेतु हेतुमत भूत में क्या होता है? क्रिया के उस रूप का पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश हो न सकी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका जीवन मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधान या निश्चयवाचक या संकेतवाचक। तो देखिए, यह इच्छावाचक वाक्य है,
कि आपका जीवन मंगलमय हो। यहाँ पे शुभ कामना की जा रही है, शुभ इच्छा की जा रही है, इसलिए यह एक इच्छावाचक वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। निशांत, मेरा बड़ा भाई, जासूसी या पुस्तकें। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, मेरा बड़ा भाई। देखिए यहाँ पे निशांत जो लिखा है ये है उद्देश्य या कर्ता, पर उद्देश्य का विस्तार पूछा है तो विस्तार कर रहा है मेरा बड़ा भाई जो लिखा है ये। तो निशांत उद्देश्य का विस्तार यहाँ पे हो रहा है मेरा बड़ा भाई से। तो कर्ता उद्देश्य निशांत और इसका विस्तार मेरा बड़ा भाई। इसी प्रकार पुस्तकें विधेय कर्म है और इसका विस्तार जासूसी है, और क्रिया पढ़ता है और इसके साथ आया अधिक जो है ये एक क्रिया विशेषण है जो विधेय के ही अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? विस्मयबोधक, मिश्र या विधानार्थक या प्रश्नात्मक। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, मिश्र। मिश्र वाक्य जो है ये अर्थ के आधार पर भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर भेद इस तरह से करेंगे, विधानवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, उद्गारवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, विस्मयबोधक आदि। पर जो मिश्र वाक्य है ये संरचना के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है बछिया के ताऊ, पैतरेबाज, बगुला भक्त या माइका लाल। तो देखिए पाखंडी व्यक्ति के लिए जो मुहावरा यूज़ किया जाता है वो है बगुला भक्त। बगुला भक्त का ही अर्थ होता है निरा पाखंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जमात में करामात का अर्थ है जमात में रहने वाले लोग खुराफात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है या एकता में शक्ति होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, एकता में शक्ति होती है। तो इस तरह से हमने सीटेट के हिंदी के व्याकरण के PYQ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले भी ये वाले प्रश्न पेपर में आते रहे हैं, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए। हमारी प्रैक्टिस सेट 4 हो चुके हैं और जल्दी ही मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 5 के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और डिस्क्रिप्शन में जो भी प्लेलिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है सीटेट के हिसाब से, तो वो प्लेलिस्ट आप जाकर विज़िट करेंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद। राम राम, आपका दिन शुभ हो।